नेक्स्ट सिचुएशन सॉल्व करते हैं। इसमें क्या है, इसमें एक स्मूथ रिंग है, ठीक है, और एक ये हॉरिजॉन्टल फिक्स रॉड है, इसके ऊपर ये स्लाइड कर सकती है, ठीक है, और इसको एक स्ट्रिंग से कनेक्ट किया है, वो स्ट्रिंग एक पुली के ऊपर से पास करती हुई और एक ब्लॉक से कनेक्टेड है, ठीक है। ये ब्लॉक अपने वेट की वजह से नीचे स्लाइड करेगा, नीचे की तरफ मूव करेगा, और जब ये नीचे मूव करेगा तो ये जो स्ट्रिंग है, ये स्ट्रिंग से ये जो रिंग कनेक्टेड है, ये रिंग आगे की तरफ मूव करेगी, ठीक है। तो रिंग की वेलोसिटी कुछ मान लेते हैं v1, ब्लॉक की वेलोसिटी कुछ मान लेते हैं v2, और इस इंस्टेंट पे ये जो एंगल है ये थीटा है। तो आपको v1 v2 में रिलेशनशिप फाइंड करनी है थीटा के टर्म्स में, ठीक है। तो फिर से वैसे ही करेंगे, ये स्ट्रिंग की टोटल लेंथ कांस्टेंट होगी, तो ऐसा करते हैं, यहाँ से अगर हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करें इस तरह से, ये परपेंडिकुलर यहाँ से ड्रॉ किया है, इसको कुछ मान लेते हैं लेंथ l, ठीक, और इस लेंथ को कुछ मान लेते हैं, ये जो लेंथ है इसको मान लेते हैं कुछ लेंथ x, ठीक, और इस लेंथ को कुछ और मान लेते हैं L1, ठीक। अब जरा देखो टोटल स्ट्रिंग की जो लेंथ है वो क्या है, तो वो है दिस लेंथ प्लस दिस लेंथ। ये लेंथ कितनी है, तो ये अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, प्लस ये वाली लेंथ क्या है आपकी L1, ये टोटल लेंथ होगी स्ट्रिंग की, और ये क्या होगी, ये आपकी कांस्टेंट के बराबर होगी, टाइम के साथ वेरी नहीं करेगी, स्ट्रिंग क्या इन एक्सटेंसिबल है। अब क्या करते हैं, अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे, तो इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1/2 रूट एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर इंटू 2x इंटू डी एक्स बाई डी टी, प्लस L1 का डिफरेंशिएशन हो जाएगा सिंपली dL1 बाई डी टी, और इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, ठीक है। अब जरा आप देखो, ये 2 से 2 कैंसिल करते हैं, ये जो टर्म लिखा हुआ है x अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, तो ये है x अपॉन अंडर रूट ऑफ ये, ठीक है। तो ये बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज दिया है, तो बेसिकली अगर इस थीटा के टर्म्स में लिखें तो ये कॉस थीटा होगा, इंटू डी एक्स बाई डी टी क्या है, तो जो x है वो टाइम के साथ कम हो रहा है, उसको कम करने का जो रेट है वो v1 है, क्योंकि v1 इस तरफ है, v1 की वजह से x की वैल्यू कम हो रही होगी, तो डी एक्स बाई डी टी कितना हो जाएगा, तो होगा माइनस v1। अब जरा dL1 बाई डी टी कहते हैं कितना होगा, तो L1 जो है वो इंक्रीज कर रहा है, किस रेट से इंक्रीज कर रहा है, v2 के रेट से, तो dL1 बाई डी टी जो होगा वो होगा आपका प्लस v2 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। तो यहाँ से क्या रिलेशनशिप बन गई, v2 इक्वल टू आ गया v1 cos थीटा। क्लियर।